हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनको कभी कोई पूछता ही नहीं है। आज की कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की, जो एक दिन पैदल चलते हुए जंगल की ओर से अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तो शिष्य ने अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं किसी आसपास के गांव में गुजार ले। गुरुजी अपना सर हाँ में हिलाते हुए आसपास के किसी गांव में एक छोटे से झोपड़ी में जाकर रुक जाते हैं। अब जब वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, गुरुजी के शिष्य ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उस छोटे से झोपड़ी वाले घर के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। तो गुरुजी उस आदमी को कहते हैं, हम अपने गांव जा रहे थे, काफ़ी रात होने की वजह से इसी गांव में रुकने को सोचे, क्या हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? तो वो गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी के घर में बहुत ही गरीबी छाई हुई है। तो गुरुजी उस आदमी से पूछते हैं, आप करते क्या हैं? वो आदमी बोलता है, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी बोलते हैं, तुम्हारे पास अगर इतनी सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? तो वो आदमी जवाब में बोलता है, ये ज़मीन किसी काम का नहीं है। गांव वाले कहते हैं, ये बंजर ज़मीन है, इसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। वैसे भी इसमें फसल उगाना मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी पूछते हैं, तुम्हारा रोजी रोटी कैसे चलता है? वो आदमी बोलता है, मेरे पास एक भैंस है, उसी से मेरा पूरा परिवार चलता है। इतना सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। जब रात में सभी कोई सो रहे होते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस घर से उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। ये देख शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, आप कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? तो गुरुजी अपने शिष्य की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर चुका होता है और उस गुरु का शिष्य बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। उस शिष्य को एक दिन याद आता है उस गरीब आदमी का। सोचता है, उस गरीब आदमी से मेरे गुरुजी ने अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखनी चाहिए वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। उसके बाद वो शिष्य उस गांव की ओर चलता है। जैसे ही पहुंचता है तो देखता है उस गरीब आदमी की झोपड़ी जहां पर था, वहाँ पर एक आलीशान महल बना हुआ है और उस झोपड़ी के आसपास जो बंजर ज़मीन थे, उस ज़मीन में फूल और फल के बगीचे बने हुए हैं। तभी उस तरफ से एक आदमी आता है। उस आदमी को देख शिष्य पहचान लेता है और उसे बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? 10 साल पहले मैं तुम्हारे यहाँ अपने गुरुजी के साथ आया था और एक रात के लिए रुका भी था। इतना सुनने के बाद वो आदमी उस शिष्य को पहचान लेता है और कहता है, उस रात आप दोनों कहाँ चले गए थे? उसी रात से मेरे भैंस भी कहीं चली गई है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मैं इस बंजर ज़मीन में मेहनत किया और फल उगाया। आज मैं इस गांव के सबसे बड़े और सबसे मेहनती और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद उस शिष्य के आंखों में अपने गुरु के लिए पानी आ जाता है और ये बात उसे अब समझ में आता है और वो रोने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी का शिक्षा ये है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट होते हैं जो हम पहचान नहीं पाते हैं। अपना टैलेंट को पहचानना सीखें। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।